नमस्कार। टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। शिक्षक एवं शिक्षा जगत की खबर पाने के लिए आप हमारे वेबसाइट www.teacharbhi.com से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वक्त शिक्षकों के लिए क्या बड़ी खबर आ रही है। शिक्षा विभाग ने जारी किया निर्देश, शिक्षण व्यवस्था सुधारने के लिए। कहा एचएम पहले शिक्षक होते हैं इसलिए वे भी पढ़ाएंगे। स्कूल में पढ़ाई नहीं तो होगी कार्रवाई। स्कूल में पढ़ाई ठीक हो इसके लिए चलेगा सघन जांच अभियान। जिले में ये खबर बेगूसराय से आ रही है, जहां जिले में सरकारी स्कूलों की शैक्षणिक व्यवस्था में व्यापक बदलाव को लेकर अब सघन जांच अभियान चलाया जाएगा। किसी भी स्कूल में गड़बड़ी मिलने पर अब सीधे उस प्रखंड के बीईओ जिम्मेवार होंगे। इसके लिए उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। बीईओ रजनीकांत प्रवीण ने सभी बीईओ को अपने अपने प्रखंड के विद्यालयों का औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि अगर विद्यालय खुला है तो वहां पढ़ाई होगी ही। अगर ऐसा नहीं होता है, संबंधित स्कूल के एचएम से लेकर बीईओ को इसका जिम्मेवार माना जाएगा। डीईओ ने कहा कि हर हाल में स्कूल जैसा लगना चाहिए। उन्होंने स्कूलों में पाठ्य टीका होना आवश्यक है। साथ ही स्कूलों में हर एक घंटी निर्धारित होनी चाहिए जिसकी जानकारी बड़े बड़े अक्षरों में विद्यालय की दीवार पर चिपका होना चाहिए ताकि बाहर से कोई भी अधिकारी आए तो उन्हें यह पता चल सके कि उस समय किसी वर्ग में किस विषय की पढ़ाई हो रही है और उस वर्ग में कौन से शिक्षक की घंटी है। उन्होंने कहा कि कई बार यह देखने को मिलता है कि विद्यालय से कई शिक्षक गायब रहते हैं। किस वर्ग में क्या पढ़ाई होनी है अधिकांश विद्यालय में दिखता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि विद्यालय में हर एक चीज़ अपडेट और अद्यतन होनी चाहिए। उन्होंने सबसे अधिक साफ सफाई को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि सफाई हर एक स्कूल में प्रमुख विषय होनी चाहिए। बायोमेट्रिक्स की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश। बिहार में पंचायत चुनाव के दौरान उपयोग किए जा रहे बायोमेट्रिक्स की व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग ने संबंधित एजेंसी वेसिल के अधिकारियों को दिया। आयोग के निर्देश पर राज्य में पहली बार पंचायत चुनाव के दौरान वास्तविक मतदाताओं की पहचान को लेकर बायोमेट्रिक्स का प्रयोग किया जा रहा है। आयोग ने विभिन्न जिलों में पंचायत चुनाव के दौरान पहले व दूसरे चरण के मतदान में बायोमेट्रिक्स मशीन के कार्य नहीं करने की शिकायत मिलने के बाद संबंधित एजेंसी के अधिकारियों को आयोग में तलब किया गया है। आयोग ने वेसिल में बायोमेट्रिक्स के कार्य करने की प्रणाली के जानकारी ली और इसके बूथों पर किए जा रहे प्रयोग की समीक्षा की। जानकारी के अनुसार पहले व दूसरे चरण के मतदान के दौरान विभिन्न जिलों में स्थित बूथों पर बायोमेट्रिक्स का प्रयोग विफल रहा। दूसरे चरण के मतदान के दौरान 29 सितंबर को मुजफ्फरपुर के विभिन्न बूथों पर मतदाता लाइन में खड़े रहे और बायोमेट्रिक्स काम नहीं कर रहा था। चौथे चरण के चुनाव के लिए 75,808 नामांकन दाखिला। चौथे चरण के चुनाव के लिए नामांकन समाप्त हो गया। इस चरण के लिए 75,808 नामांकन पत्र दाखिल हुए। इनमें 35,525 पुरुष व 40,243 महिला उम्मीदवार थे। नामांकन दाखिला किया गया। पांचवें चरण के लिए अब तक 24,643 नामांकन पत्र दाखिल किए जा चुके हैं। लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करने वाले जय अब रोजाना कमा रहे हैं 153 करोड़ रुपए। लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करने वाले जगतार उर्फ जय चौधरी अब रोजाना 153 करोड़ की कमाई कर रहे हैं। हुरून इंडियन रिच लिस्ट में ऊना जिले के पनोह गांव के जय चौधरी का नाम देश के 10 शीर्ष अमीरों की सूची में शामिल हुआ है। जय चौधरी की प्रतिदिन की कमाई 153 करोड़ रुपए है। दुनिया के शीर्ष अरबपतियों में भी उनका नाम है। अमेरिका में बसे 62 वर्षीय जय चौधरी की साइबर
सिक्योरिटी फर्म जो स्कैनर में 42% हिस्सेदारी है। अमेरिका, जापान सहित कई देशों में कंपनी के कार्यालय हैं। भारत में चंडीगढ़, दिल्ली व बेंगलुरु जैसे महानगरों में कंपनी के कार्यालय हैं। जय चौधरी 1,21,600 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। अरबपति जय चौधरी की इस उपलब्धि के बाद लोग ऊना में रह रहे उनके बड़े भाई सेवानिवृत्त प्रिंसिपल दलजीत चौधरी व भाभी सेवानिवृत्त प्रिंसिपल निर्मल कौर को बधाई दे रहे हैं। सरकारी नौकरी से ही पढ़ाई। दलजीत चौधरी ने बताया कि जय के विपरीत परिस्थितियों में हार नहीं मानी और संघर्ष किया। बचपन में पढ़ाई करने 4 किलोमीटर पैदल घुसारा स्कूल जाते थे। बिजली न होने के कारण लालटेन और दिए की रोशनी में देर रात तक पढ़ाई करते थे। वह शुरू से ही पढ़ाई में होशियार रहे। आईआईटी वाराणसी से बीटेक करने के बाद एमटेक के लिए अमेरिका का रुख किया और वहां कंप्यूटर कंपनी में कैरियर शुरू किया। 2008 में साइबर सिक्योरिटी कंपनी जी-स्कैनर शुरू की। जय चौधरी के पिता भगत सिंह किसान हैं। कोविड काल में भारत को दी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। भारत के प्रति उनका स्नेह हमेशा बना रहा। कोविड काल में जय चौधरी ने भारत सरकार को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए। चौधरी का परिवार वर्तमान में नेस्डैक के सूचीबद्ध जी-स्कैनर में 42% का हिस्सेदारी है। कोरोना काल में डिजिटल प्रौद्योगिकी के तेजी से अपनाने के कारण चौधरी की कंपनी को बहुत ताकत मिली। वह कई स्कूल को दान कर चुके हैं। 1980 में बीएचयू आईआईटी से की थी इंजीनियरिंग। वाराणसी जय चौधरी ने प्रौद्योगिकी संस्थान वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय अब आईआईटी बीएचयू के 1980 में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग से स्नातक की डिग्री हासिल की थी। बाद में इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पारा स्नातक करने के लिए वह ओहियो के सिनसिनाटी विश्वविद्यालय चले गए। दुनिया के बड़े उद्योगों में सुमार चौधरी का बीएचयू से नाता बना रहा। आईआईटी द्वारा वर्ष 2019 में आयोजित पहली पूर्व छात्र बैठक में शामिल होने वहां ये आए थे। इससे यह प्रेरणा मिलती है कि पढ़ाई करने के लिए समय और उम्र की आवश्यकता नहीं है। वो पढ़ाई करते रहे, अपने मुकाम पर वो खुद ब खुद पहुंच जाएंगे। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी आधी सीट अभी तक नहीं भरी। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में अब तक आधी सीट भी नहीं भरी है। विश्वविद्यालय में 1,20,000 सीटें हैं और अभी तक 55,041 छात्रों ने नामांकन लिया है। तीसरे राउंड की काउंसलिंग चल रही है। तीसरे राउंड का वेरिफिकेशन 8 अक्टूबर तक पूरा करना है। नामांकन की स्थिति धीमी पड़ गई है। इससे लगता है कि 40 से 50 सीटें अभी भी खाली रह जाएगी। पाटलिपुत्र विवि के शहरी कॉलेजों में लगभग 85% सीटें भर चुकी है। छात्रों की पहली पसंद एएन कॉलेज ऑफ कॉमर्स, बीडी कॉलेज, जेवी वीमेंस कॉलेज, अरविंदा महिला कॉलेज, गुरु गोविंद सिंह कॉलेज सीटें भर